Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम टॉपिक कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम अप्रोक्स लगभग कर चुके हैं। थोड़ा सा लास्ट का पार्ट बाकी है। लास्ट एक्सरसाइज इसकी 10.4 कंटिन्यू थी, उसके लास्ट के कुछ एक दो क्वेश्चन बाकी है, वो हम करते हैं अभी। उसके बाद इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ बीच बीच में से क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी हम आज का टॉपिक। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the vertices A, that is 1 1 2, B is 2 3 5 and C is 1 5 5. We have to find the area of a triangle. We have already studied that area of triangle is vector A cross product with vector B, its magnitude, and divided by 2. This is the area of a triangle where A and B are two adjacent vectors. A and B are two adjacent vectors. So we can take here vector A as AB, make the vector AB, and vector B as AC. Let us suppose these are the vector A and B. Vector AB क्या होगा? B minus A means x2 minus x1i, 2 minus 1 1i, y2 minus y1, B minus 1 is 2j, z2 minus z1, 5 minus 2 is 3k. This is the vector AB. Then AC, 1 minus 1 is 0i, then 5 minus 1 is 4j, and 5 minus 2 is 3k. So we have the two vectors AB and AC. Now to find the area of triangle, we will find the cross product AB cross AC मैग्नीट्यूड हम बाद में निकालेंगे, पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट विद द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट I, J and K. Write the component of first vector which is AB. AB के component है हमारे पास 1, 2 and 3 and AC is 0, 4, 3. I के मल्टीप्लाई में क्या होगा वेक्टर? This is 6 minus 12. It is minus 6. Then minus of J component में क्या होगा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो this is 3 minus 0, it is 3. And then K component is, इसको रिमूव करें तो 4 minus 0, it is 4. So we have the vector AB cross AC. Then what is the area? Area is half of magnitude of AB cross AC. It is half of the magnitude. Magnitude क्या होगा? I component का स्क्वायर, J का स्क्वायर, B का स्क्वायर, that is minus 6 square is 36 plus minus 3 square is 9 and 4 square is 16 under the root. 36 and 16, 52 and 9, 61. So it is root of 61 divided by 2 square units. क्योंकि एरिया है तो हम इसको स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है। So this is the area of the triangle. On the same basis, अगर आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, then that will be area of parallelogram of rectangle. It is A cross B, vector A cross B magnitude. It is not divided by half. ट्रायंगल में हाफ से डिवाइड होता है। एक रफ डायग्राम से देखें। This is the parallelogram A B C D. Let AB vector is A, AD vector is B. ये हमने मान लिया। ओके, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इससे पहले अगर मैं इसको एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ट्रायंगल, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास? इसका एरिया यहां से बनेगा। ट्रायंगल का डबल होता है पैरेललोग्राम, तो ट्रायंगल का डबल, ये एक ट्रायंगल ये हो गया, पैरेललोग्राम में सेम ट्रायंगल यहां पे हो जाएगा, है ना? एक ट्रायंगल ये है और सेम ट्रायंगल ये है, तो दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और क्योंकि ये डबल है, ट्रायंगल का 1/2 होता है, हाफ होता है। यहां से अगर हम पैरेललोग्राम का निकालते हैं तो इसको मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं सेम। सो मल्टीप्लाइड बाय 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी AB क्रॉस AC और वेक्टर A क्रॉस B। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस विल बी A क्रॉस B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यही होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी यही होगा, इनमें सबका एरिया यही हो जाएगा। ट्रायंगल का ये होता है। बाकी
पैरेललोग्राम यानी कि जो हमारे पास रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्फीयर, रोम्बस, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स, इन सब के एरिया के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th में जो हम यूज करेंगे वो है हमारे पास a क्रॉस b। वी नो a क्रॉस b इज वेक्टर a क्रॉस b इज वेक्टर मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b sin of theta and unit vector perpendicular to them, that is denoted by n generally. Now if we take magnitude on both side, ये मैग्नीट्यूड लेंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, sin थीटा इसका भी मैग्नीट्यूड ही यूज होगा, n यूनिट वेक्टर, n एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। सो मैग्नीट्यूड 1 है, इट विल बी एलिमिनेटेड, क्योंकि n एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 बनेगा। सो यहां से sin थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज a क्रॉस b मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, यही हम इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज गिवन एज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज √2 upon 3, then show that angle between, what will be the angle between a and b if a cross b is a unit vector। ये कहता है a cross b अगर यूनिट वेक्टर है, a और b के बीच क्या मैग्नीट्यूड होगा। इट इज already given in the question that a cross b is unit vector, it means its magnitude is 1। then find the angle sin theta, we have to find theta, apply the formula, sin theta is a cross b magnitude upon a magnitude, a cross b magnitude 1 upon a magnitude is 3 and b magnitude is √2 upon 3, √2 upon 3, 3 will got cancel, 1 upon √2, sin की value 1 upon √2 45 degree, so angle between the two vectors will be 45, or in case of radian we can say it is pi by 4, so angle between two vector will be pi by 4, दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो pi by 4 हो जाएगा। Similarly the next question, question number 12, that is area of the rectangle having vertex a b c and d, a b c और d के vertex given है हमारे पास, हमें निकालना है area of rectangle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसमें चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है, वर्टेक्स a b c और d चारों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट अस ड्रॉ द रफ डायग्राम, इट इज a b c d। जस्ट अभी डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैराग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सबका एरिया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर a एंड b। Remember a and b are the adjacent vectors, ये दोनों, let this is the a vector and this is the b vector, means ab and ad, or you can see take ba and bc, a को ओरिजिन लेके, a को हम इनिशियल पॉइंट लेके ab और ad लेंगे, या फिर d को लेंगे तो da और dc लेंगे, किसी को भी इनिशियल पॉइंट लेके उसके दोनों एडजेसेंट वेक्टर लेने हैं, हम इसको ले रहे हैं। सो फाइंड ab वेक्टर, AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, so B माइनस A, I माइनस माइनस I करेंगे प्लस I, it is 2I, half J माइनस half J, it is 0J, and 4K माइनस 4K, it is 0K, it is the vector AB। then the vector AD, AD vector is position vector of D minus A, this is D minus A, minus I subtract, it is 0I, माइनस हाफ j में से हाफ j को माइनस करेंगे, माइनस 1j, then 4k minus 4k, it is 0k, so we have the vector a and vector b, दोनों आ गए हमारे पास। then we can find the area, area is magnitude of a cross b, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम वेक्टर a और b फाइंड कर लेते हैं। vector a cross b, that is determinant of I, j and k, 2 0 0, then 0 minus 1 0, I component क्या बनेगा हमारे पास, 0 minus 0, minus of j component, that is 0 minus 0, then k component, it will be equals to minus 2 and 0, 0I 0j minus 2k, this is the cross product। then the area is magnitude, its magnitude of a cross b, magnitude करें तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर ये भी 0, minus 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट
4 का root 2, so 2 square units. This is the area of the rectangle. So rectangle का area बनेगा 2 square units. So this is the question number 13th, 12th, last question था ये एक्सरसाइज का। अब हम इसके कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के पार्ट करते हैं। हाँ, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 30, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ वी आर गिवन अ वेक्टर अल्फा, ये कहता है आई जे के, और अगर हमारे तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें बेसिक वेक्टर्स है आई अलोंग एक्स एक्सिस, जी अलोंग वाई एक्सिस, के अलोंग z axis. If with reference to the right handed system of mutually perpendicular unit vectors I, j and k, vector alpha is given as 3i minus j, vector beta is given as 2i plus j minus 3k, then express vector beta as beta 1 plus beta 2. बीटा वेक्टर को beta 1 plus beta 2 यानी कि दो अलग अलग वेक्टर्स बनाने हैं। ये जो वेक्टर बीटा गिवन है इसको तोड़ के दो वेक्टर्स बनाने हमने, बट कैसे बनाने हैं? Such that beta 1 vector should be parallel to alpha and beta 2 vector should be perpendicular to alpha. इस वेक्टर बीटा के ऐसे दो टुकड़े बनाने, दो अलग-अलग वेक्टर्स बनाने हैं कि एक वेक्टर इसके पैरेलल हो और एक इसके परपेंडिकुलर हो। So we are starting the answer solution. Let vector beta 1 is equals to, as given that vector beta 1 is parallel to alpha, और हमें पता है जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। As beta 1 is parallel to alpha, so beta 1 will be multiple of alpha vector. Okay, alpha vector की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा वेक्टर क्या है हमारे पास? That is 3i minus g. Let us suppose this is vector beta 1. Now put this value of vector beta 1 in equation 1. Put in 1. Put in 1. We find beta vector. Beta vector means 2i plus j minus 3k. It is equals to beta 1, which is this. This is 3 lambda I minus lambda j plus beta 2. This is plus beta 2. हम यहां से बीटा 2 फाइंड करते हैं, क्या होगा? बीटा 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, टेकिंग दिस ऑन द लेफ्ट साइड, i से i सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 माइनस 3 लैम्डा i, j कंपोनेंट से j सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 प्लस लैम्डा इनटू j, k कंपोनेंट यहां था, k कंपोनेंट एज इट इज रहेगा 3। we find this is the vector beta 2. now but what is given? Given that beta 2 vector is perpendicular to alpha, it is given that beta 2 is perpendicular to alpha, so what will be there? There will be dot product is 0, beta 2 dot alpha vector will be 0 क्योंकि ये perpendicular है, and we know that dot product of two vectors is always 0. beta 2 dot perpendicular to alpha, so beta 2 dot alpha is 0. put up the value of beta 2 and alpha. beta 2 कितना है हमारे पास? ये रहा, this is beta 2, so 2 minus 3 lambda I plus 1 plus lambda into j minus 3k. It's a dot product with vector alpha, and vector alpha is this. This is vector alpha. 3i minus j will be equals to 0. Now we will find the value of lambda, and we will put the value of lambda here, beta 1 आ जाएगा, and we will put the value of lambda here, beta 2 भी आ जाएगा. Let this is equation 2 and equation 3. हम यहाँ से lambda की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास beta 1 और beta 2 दोनों चीज आ जाएगी. Now solve it. Dot product में I dot I, J dot J, ये बचेंगे, बाकी सारे जीरो. I dot I करते हैं, I को I से डॉट करेंगे, 2 minus 3 lambda into 3 plus 1 plus lambda into minus 1, और k कंपोनेंट है ही नहीं, equals to 0, और we got it is 6 minus 9 lambda
minus 1 minus lambda equals to 0. So we have 6 minus 1, which is 5, minus 10 lambda equals to 0. On simplification, we find lambda is equals to 1 upon 2. Put this value of lambda in equation 2 and 3. Put in 2 and 3. Equation number 2 और 3 में हम ये दोनों वैल्यू पुट अप कर देंगे. So we will get value of beta 1 and beta 2. What is beta 1? Beta 1 is equals to lambda is 1 by 2. 1 by 2 into 3i minus j. And what is beta 2? Beta 2 is equals to, this is beta 2. 1 by 2 करेंगे तो 2 minus 3 by 2. 2 minus 3 by 2 I and 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2 j and minus 3k. Or beta 2 factor is 2 minus 3 by 2 is 1 by 2 I plus 3 by 2 j minus 3k. So we got both the vector beta 1 and beta 2. So put these values in equation 1. Put in 1. Finally we find the answer, that is the beta vector is separated in two parts. One is beta 1, which is 1 by 2 of 3i minus j, which is parallel to alpha. ये part alpha के parallel होगा. Another is beta 2, which is taking 1 by 2 common out. Let 1 by 2 is common out. I plus 3j minus 6k. This part will be perpendicular to alpha. You can check also. अगर ये parallel है तो इसका multiple होगा, यानी कि common out करने के बाद ये same होंगे. You can see these are same. Perpendicular तो इनकी dot product 0 होगी. आप इनकी dot करके देखो 0 है. So finally we got the vector beta, which is separated into two parts. One is beta 1 and other is beta 2. Where beta 1 is parallel to vector alpha and beta 2 is perpendicular to vector alpha. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है. अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को. Next is miscellaneous exercise. Question number 5. Question is find the value of x such that this is a unit vector. X into I plus j plus k is unit vector. Now as it is given that this is a unit vector, so its magnitude will be equals to 1. We have to find the value of x. Easy question है. X I plus x j plus x k magnitude is equals to 1. और magnitude कैसे लिखें? x square plus x square plus x square under the root. तीनों के स्क्वायर का सम अंडर द रूट, यही होता है मैग्नीट्यूड. इट इज इक्वल्स टू 1. 3x स्क्वायर अंडर द रूट, रूट निकालेंगे तो रूट 3x मिलेगा. रूट 3x इक्वल्स टू 1. वी फाइंड x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज में. इजी क्वेश्चन है बट बताना जरूरी था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार भी किया नहीं है. तो miscellaneous exercise में question number 12 है. Vector a, b and c are given. Question is find a vector d which is perpendicular to a and b. Means given that d is perpendicular to a, d is perpendicular to b and d dot c is given as 15. Find the vector d. We have to find the vector d. Let us suppose let the vector d is equals to x I plus y z plus z k. Now just ये कंडीशंस अप्लाई कर दो और फिर उसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे हम. So let the vector d is x I plus y z plus z k. Now as d is given as perpendicular to a, as d is perpendicular to a, so their dot product will be equals to 0. In the question it is given that vector d is perpendicular to a, vector d is perpendicular to b and d dot c is 15. As it is perpendicular to a, so d dot a equals to 0. So apply the dot product. Dot product d dot a, x plus 4y plus 2z. We got x plus 4y plus 2z equals to
अमरजीत सुन रहे हैं?